नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फार्मा स्टॉक्स में शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है और आप सभी को पता ही होगा, हमने डिशमैन कार्बोजन खरीदा था और आप सभी के साथ इंस्टाग्राम पे लाइव ट्रेड भी मैं कर ही रहा हूं। 4 हो चुके हैं, 6 रह गए हैं और जब ये 10 ट्रेड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसके बाद आपके लिए उसमें से गिव अवे आने वाला है। तो जिसने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं करा, प्लीज जाके कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्स्ट टाइम हम गिव अवे ला रहे हैं, तो मैं चाहता हूं हमारे सारे के सारे लोग जो भी हैं वो एक जगह इकट्ठे हों और फिर हम उनमें से गिव अवे दें। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग उन क्लिप्स का गलत मिसयूज कर रहे हैं, उन क्लिप्स को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं एंड लास्ट में एडिट करके कह रहे हैं कि ज्वाइन आवर टेलीग्राम और दिस। हम इसी तरीके के ट्रेड और भी कर रहे हैं, जिसमें मैं अपनी वीडियो में खुद कह रहा हूं कि इन स्टॉक्स को आप ट्रेड नहीं करोगे, हाईली रिस्की हैं, कोई टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करेगा, कहीं पेमेंट नहीं करेगा। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया है, जो हमारे साथ SIP करते हैं, उन्होंने 2,000 रुपए किसी को फंड ट्रांसफर किया है टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए, उनसे 24,000 रुपए की डिमांड करी गई है। तो इस तरीके के फ्रॉड से बचें। मैं आपके साथ बार बार कहता रहता हूं कि हम किसी से पेमेंट की रिक्वायरमेंट रखते ही नहीं है। अब बढ़ता हूं आगे स्टॉक स्पेसिफिक। तो आप सभी के साथ मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है वॉकहार्ट फार्मा। ये स्टॉक मैंने हाईली रिस्की स्टॉक्स में अपनी वीडियो में डिस्कस किया था 420-25 रुपए के करीब, जहां मैंने कहा था ये स्टॉक बहुत ही रिस्की जरूर है, लेकिन मेरे को लगता है ये चलना शुरू होगा तो 500 रुपए तक जाएगा मिनिमम, क्योंकि टेक्निकल बहुत अच्छा है, फार्मा में रिबाउंड है और वॉकहार्ट फार्मा ना लाइफ लॉन्ग रिकॉर्ड है। जब ये चलता है तो बड़ी रैली देता है और जब ये गिरता है तो बड़ी गिरावट भी देता है। तो स्टॉक आज 490 हो गया और 503 का आज हाई लगाया है। तो सबसे पहले तो मैं इस पे टारगेट डन की मोहर मारूंगा, लेकिन अभी भी मैं अपने व्यूअर से यही कहूंगा कि अभी भी प्रॉफिट बुक ना किया जाए। फ्रेश एंट्री के लिए तो देखो अभी मत लेना, क्योंकि नीचे बेस बनाया 434-35 के करीब और निकल गया। करीब 1 महीने के करीब बेस बनाता रहा स्टॉक और आज निकल रहा है, तो तेजी में तो आ रहा है। पूरे फार्मा में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। आप ग्लेनमार्क फार्मा पे नजर डालिए, परसों इसके नंबर्स आए, कल गैप अप खुला, वापस पूरा नीचे हो गया, लगभग 840-50 तक गया, वापस नीचे आ गया 800 रुपए पे और आज फिर शूट कर गया। 888 रुपीज का आज हाई लगाया है, 9-10% तक भागा, हालांकि अभी 868 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो पूरे फार्मा क्षेत्र में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। चाहे आप इप्का लैब देख लीजिए, चाहे आप डीवीज लैब देख लीजिए। हालांकि डीवीज लैब में उतनी कुछ खास अभी भी नहीं, 3773 पे है। मैं तो इस स्टॉक को लेकर काफी समय से बुलिश हूं, बट पैसा इसने बनाया ही नहीं है। अपने व्यूअर से ये कहूंगा, स्टिल होल्ड कीजिए, पैसा जरूर बनेगा, ट्रस्ट मी। और स्टॉक पे भरोसा रखिए, मेरे पे रखिए ना, पर स्टॉक पे भरोसा रखो, बहुत अच्छी कंपनी है। अभी टेक्निकली लगता है डीवीज लैब एक ब्रेकआउट दे रहा है और 3900 तक ट्रेडिंग पर्पज से इसमें भाव आ सकता है, जिसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट एसएल रखना है 3700 का। तो रिस्क रिवॉर्ड देखें तो लगभग 70 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है और 130 रुपए तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। 1:2 के रेशियो में आप एसएल रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये भी स्टॉक अच्छा दिख रहा है। बाकी फार्मा स्टॉक्स की बात करूं तो आप कहीं भी नजर उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको कहां निवेश करना चाहिए, कहां पैसा लगाना चाहिए, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, 2 चीजें इस समय मार्केट में है, एक IT और एक फार्मा, और ये दोनों ना 2021 की रैली के बाद चले नहीं है। कोविड के समय में कोविड आया, फार्मा की डिमांड बढ़ी, केमिकल की डिमांड बढ़ी, तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो गई स्टॉक्स। उसके बाद 2 साल इन्होंने कंसोलिडेशन दिखाया, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और अब फाइनली रैली दे रहे हैं एक एक करके सारे फार्मा। अभी मैंने संडे को ही आप सभी के साथ, यानी कि 5 ट्रेडिंग सेशन पहले वीडियो बनाई थी, जहां मैंने कहा था 3 स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं और 3 यहां से 15 से 20% रिटर्न देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनमें निवेश किया जा सकता है अगले 3 से 6 महीने के पर्पज से। उनमें मैंने आप सभी के साथ ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज चुना था, जो 860 पे था, अभी भी 860 पे ही है, कोई मूव नहीं आया। दूसरा मैंने आप सभी के साथ ग्लोबस स्पिरिट चुना था, जो उस समय अराउंड 812-13 पे था, अभी भी वही है। लेकिन तीसरा स्टॉक था स्ट्राइड्स फार्मा, जो 700 रुपए पे था, लेकिन आज 830 रुपए हो गया। तो 5 ट्रेडिंग सेशन में 3 में से एक शेयर ने आपको बना के दे दिए 15 से 20% के रिटर्न्स। तो ये चीज दिख रही है हम सभी को। अब ऑब्वियस है, हम सब, हमारी चीजें नहीं चल सकती, 2 वहीं के वहीं खड़े हैं और एक आपको 20% रिटर्न दे रहा है। तो आपकी टोटल नेट पोर्टफोलियो अगर आपने कुछ भी लगाया, तीनों में इक्वल डिवाइड कराया, तो भी आप बड़े प्रॉफिट में बैठे हो, और 5 ट्रेडिंग सेशन में। सबसे बड़ी बात यह है। तो यहां पर कुछ हो रहा है जो हमें समझना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ स्टॉक्स वन साइडेड भागते हैं, फिर कंसोलिडेशन दिखाते हैं ना, उस कंसोलिडेशन में हमें खरीदारी करनी है, ना कि डरना है। क्योंकि आज तेजी हुई, आज तो सब ले रहे हैं, कल गिरेगा ना, तो जो कमजोर लोग होंगे वो बेच के भाग जाएंगे।
क्योंकि उन्हें लगा भाई यार मैंने तो हाई पे ले लिया, कल चल रहा था, मेरे खरीदते ही गिर गया, ये हो गया वो हो गया, और वो बेच देंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि हैवी वॉल्यूम्स अगर आए हैं आज तेजी में तो लोगों ने खरीद लिया है, लेके बैठ गए हैं, डिलीवरी परसेंटेज आपने चेक करा अच्छा है तो फिर आप भी बैठो ना। वो यार देखो, अगर 100 लोग किसी शेयर में घुस रहे हैं तो 100 में से 10 तो ऐसे होंगे जो आज खरीद के अभी पैसा बनाना चाहते हैं, और जो अभी बनाना चाहते हैं ना उनके लिए शेयर बाजार है ही नहीं, फिर वो लॉस बुक करके निकलते हैं। फिर छठे सातवें दिन जब शेयर दोबारा चलता है वो कहते हैं अबे यार गलती करी, बेच के रखे रहता तो फायदा रहता। तो यहां पूरा का पूरा गेम है पेशेंस का। जो पेशेंस जितनी जल्दी लूज कर रहा है वो लॉस लेता जा रहा है। मार्केट जरूर आपका डेली बेसिस पे ऊपर जा रहा है, लाइफ हाई ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी पोर्टफोलियो लाल है, जो लॉस में बैठे हैं। ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है। क्यों है उनसे पूछने जाओ, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। उन्हें दिख रहा है बाजार भागता जा रहा है, प्रॉफिट ले रहे हैं 2% का, लॉस ले रहे हैं 20% का, जिसमें इस समय बाजार में ढूंढे से स्टॉक नहीं मिलने गिरने वाले, लेकिन उनके पास पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेशेंस नहीं रखा, गिरावट में होल्ड करते रहे और तेजी में तुरंत निकल गए। तो ये चीज आप ना कीजिए, बने रहिए, बने रहने में ही फायदा है। इस समय ना आपको फोकस ज्यादा रिसर्च करने में नहीं करना है, आपको फोकस टॉप क्लास ब्लू चिप पे करना है, क्योंकि इस लेवल पे कंफर्ट नहीं आ रहा भाई साहब, कंफर्ट नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, टॉप क्लास जो आपको कारोबारी समझ में आ गया उसमें पैसा लगाओ छोटा, और डाइवर्सिफाई करो अपनी पोर्टफोलियो को, ज्यादा से ज्यादा बैठे रहो। इससे दो फायदा होंगे, अगर कभी करेक्शन आई इन केस तो आपका पैसा उतनी ज्यादा बुरी तरीके से नहीं टूटेगा जितना स्मॉल कैप या मिड कैप में टूटेगा, क्योंकि आपने ब्लू चिप उठाया है। दूसरी बात, करेक्शन में आपके पास जो वो पैसा है उसको आप फिर से सेक्टर रोटेट कर सकते हो और बड़ा पैसा बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। और फार्मा की बात करूं तो यहां पे अभी बैठे रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही लग रही है, रिजल्ट सीजन अच्छे आ रहे हैं। अगर यहां से ग्रोथ आई और तो फिर ये कुछ कमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी फार्मा पे और पूरे मार्केट पे। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।